वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम एक प्लेलिस्ट को खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें देखनी है एक नई प्लेलिस्ट, और वो नई प्लेलिस्ट क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, राइट। एक तरह से हमने क्या पढ़ा, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वगैरह वगैरह। अब जो हमारे पास एक टॉपिक है वो है एरिया। हमने पहले पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। अब हमारे पास है एरिया एंड पेरीमीटर। अब आप बोलेंगे कि वापस सर्कल्स, नहीं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। अब प्लेन फिगर्स यानी क्या? प्लेन फिगर्स यानी वो शेप्स जो आप एक प्लेन पे, जो एक्स वाई प्लेन होता है हमारा, जैसे कि ये प्लेन है, इस पे आप ड्रॉ कर सके, वो वाले प्लेन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर। ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल। ठीक है, बेसिकली ये होते हैं हमारे प्लेन फिगर्स। उसके बाद जब हम 3D पे जाते हैं तो हमारे पास क्या था, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ऐसी चीजें अलग अलग आती जाती है, राइट। सो सबसे पहले हमें एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ना है। तो सबसे बेसिक फिगर क्या होता है हमारा, देखिए, स्टार्ट किससे होता है हमारा प्लेन, एक डॉट से। ठीक है, एक पॉइंट से। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी आप पढ़ते हैं सबसे पहले एक पॉइंट आता है। एक पॉइंट से हमें मिलती है लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, जो आप बोलना चाहें, राइट। दो लाइन सेगमेंट को मिला के हमारे पास बनता है एक एंगल। दो लाइन सेगमेंट को मिला के हमारे पास बनता है एक एंगल। लेकिन जब आपको पेरीमीटर या एरिया निकालना है तो आपको एक क्लोज्ड फिगर चाहिएगा ना। ये तो सिर्फ दो लाइन सेगमेंट है। तो सबसे बेसिक फिगर क्या होता है, सबसे बेसिक फिगर होता है एक ट्रायंगल। सबसे बेसिक फिगर क्या होता है, एक ट्रायंगल। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, हाइट कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो हमने सबसे बेसिक ट्रायंगल्स कौन कौन से पढ़े हैं, स्केलीन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, राइट। ये तीन हमारे सबसे बेसिक ट्रायंगल्स हैं। स्केलीन ट्रायंगल वो होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्केलीन ट्रायंगल यानी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। इक्विलेटरल, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। आइसोसेलेस, कोई दो साइड्स होती है जिनकी लेंथ इक्वल होती है, बाकी जो थर्ड साइड होती है वो उसकी लेंथ छोटी या बड़ी अलग होती है कुल मिला के। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्केलीन ट्रायंगल, राइट। अब स्केलीन ट्रायंगल, सपोज मैंने ड्रॉ किया, कोई भी ट्रायंगल लिया मैंने रैंडमली, ठीक है, ABC इज अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की मैंने साइड्स की लेंथ हाइपोस मान ली कि इसकी लेंथ ABC, ठीक है। और ये A पॉइंट से मैंने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया जिसकी लेंथ है H, और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। AD क्या है, परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है। सो सबसे बेसिक जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। जब आपके पास हाइट गिवन हो, जब आपके पास बेस गिवन हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। लेकिन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपको हाइट गिवन है वो जहां पर परपेंडिकुलर बना रही है वही उसका बेस होता है। ठीक है। किसी एक हाइट के रिस्पॉन्ड में सिर्फ एक ही बेस होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर को B पॉइंट से ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास बेस क्या होगा, AC होगा। अगर परपेंडिकुलर को C पॉइंट से ड्रॉप करूंगा तो बेस क्या होगा, AB होगा। ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब देखिए, हाफ ये तो एक नंबर है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर बेस कौन हो गया, बेस हो गया BC, और हाइट कौन हो गई, हाइट हो गई H। तो ये तो हो गया एक स्केलीन ट्रायंगल जिसकी हाइट गिवन हो उसका एरिया। लेकिन सपोज करिए अगर ये हाइट गिवन नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है पेरीमीटर की। एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर भी निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है,
पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर यानी क्या, बाउंड्री की लेंथ का सम, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्ड मैंने क्या बोला है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। स्मॉल एस से सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, पेरीमीटर आ गया यानी a प्लस बी प्लस सी, और सेमी आ गया यानी हाफ, सेमी का मतलब हाफ, सो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये तो हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। जब आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तो सेमी पेरीमीटर की हेल्प से ही आप किसे निकालते हैं, एरिया ऑफ अ स्केलिंग ट्राइंगल, या आप किसी भी ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। तो जिस केस में आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाता है, उस टाइम पे एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाता है, देखिए एस यानी सेमी पेरीमीटर इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी, और इस पूरे का अंडर रूट। यानी क्या कि सेमी पेरीमीटर को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले सेमी पेरीमीटर से फर्स्ट साइड का सब्ट्रैक्शन, सेकंड साइड, थर्ड साइड, और फिर उस पूरे का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाता है आपका एरिया ट्राइंगल एबीसी। ये तो बात हो गई स्केलिंग ट्राइंगल की। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी क्या, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। ठीक है, सपोज लेंथ क्या है तीनों साइड्स की a, और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसकी हाइट है h, तो अब आप बताइए इसमें पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, पेरीमीटर के लिए आपको कुछ नहीं करना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3a यानी क्या, a प्लस a, तीनों साइड्स का सम, पेरीमीटर निकल गया। अब बारी आती है एरिया की, अब बारी किसकी आती है, एरिया की। देखिए एरिया के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो हाइट है ना, ये अपोजिट साइड को इक्वल बाइसेक्ट कर जाती है, यानी कि ये जो आपकी लेंथ है ये है a/2 और ये है a/2, और आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 90 डिग्री, यानी ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, h निकाल सकते हैं, h यानी क्या, हाइट निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। हाइट क्या है, हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 4 और इस पूरे का अंडर रूट, तो आपके पास h आ जाएगा, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3a/2 ये आ गई आपकी हाइट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन है और हाइट निकालनी होती है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज h। और अगर हाइट गिवन है, साइड निकालनी है, तो इसको 2 को इधर और √3 को नीचे डिवाइड में भेज दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, √3/2 a को इस h की जगह पुट कर दूं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √3/4 a²। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो उस साइड पे, जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर गिराते हैं उसे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो हम हाइट निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हाइट निकाली और फॉर्मूला वही था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हाइट की जगह बस मैंने वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। ऐसे ही देखिए आपके पास जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल सपोज एबीसी, मैंने ट्राइंगल को नाम दिया, ये ट्राइंगल की हाइट h, दिस इज, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, ऐसा मैंने मान लिया कि इन दोनों साइड की लेंथ क्या है, a और a है। ठीक है, और मैंने क्या मान लिया कि ये जो साइड है इसकी लेंथ है b, तो जो परपेंडिकुलर है सबसे पहले तो इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया b/2 में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है,
पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस a प्लस b, a प्लस a प्लस b विच इज इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है, ये तो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर के बाद मुझे एरिया निकालना है, राइट? एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है b, हाइट है h, राइट? सो मैं क्या कर सकता हूं? मैं हाइट निकाल सकता हूं वापस से इधर भी जैसे यहां निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, वैसे यहां पर भी हाइट निकाल सकता हूं ना इस ट्रायंगल में, या इधर कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आप। तो हाइट क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 और इस पूरे का अंडर रूट, राइट? यानी कि हाइट क्या हो गई? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट और ये अपॉन में 2। मैंने जो 2 है उसको रूट के बाहर ले लिया है, स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया है। तो इस वैल्यू को बस आप यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास नया फॉर्मूला आ जाएगा। नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गया आपका नया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ट्रायंगल्स जो हमारे बेसिक ट्रायंगल्स होते हैं इनके हमने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन फॉर्मूला देखने के अलावा हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि जब भी हम ट्रायंगल्स का पेरीमीटर या एरिया या हाइट जो भी निकाल रहे हैं तो हमें यहां पर यूनिट्स लिखना है। ठीक है, पेरीमीटर इज दिस मच यूनिट्स, ठीक है, हाइट इज दिस मच यूनिट्स। लेकिन एरिया में ये जो फॉर्मूला आया है ये स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स क्यों है? क्योंकि आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। एरिया जो है अपने आप में एक स्क्वायर यूनिट्स में गिना जाता है। ओके, ऐसे ही जब आप यहां लिखेंगे तो यहां पर दिस इज यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा? वापस से स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है और ये पेरीमीटर है तो दिस इज यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या? यूनिट्स यानी जब भी आपके पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर जो भी गिवन हो, मिलीमीटर जो भी गिवन हो वो आपको यहां पर यूनिट लिखनी है। ठीक है, तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टामीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जब सिर्फ यूनिट्स लिखनी हो तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर जो भी आपको गिवन है। ओके, अगर कोई भी यूनिट नहीं गिवन है क्वेश्चन में या फिर जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर कोई भी यूनिट नहीं गिवन है, यानी कि ये नहीं गिवन है कि ट्रायंगल की जो हाइट है वो x यूनिट से, बस ऐसा गिवन है। ठीक है, ये नहीं गिवन है कि x सेंटीमीटर है या x मीटर है, तो आपको क्वेश्चन में वहां पर आखिरी में यूनिट्स लिखना है कि द हाइट इज x यूनिट्स, द एरिया इज x सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स जो आप प्रेफर करना चाहें। ठीक है, अगर आप स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, और अगर यूनिट स्क्वायर लिख रहे हैं तो या तो यूनिट स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये जो सेकंड वाला केस है ये कम प्रेफर किया जाता है। ये कब प्रेफर किया जाता है? देखिए, कम प्रेफर किया जाता है, लेकिन कब प्रेफर किया जाता है? जब यूनिट पर्टिकुलरली गिवन हो। यानी कि कैसे गिवन हो? देखिए, कहां लिखूं मैं? यही लिख देता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, हेक्टामीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। जब ऐसा गिवन होती है यूनिट्स तब हम इसका यूज करते हैं, बाकी आप इस पर ही टिके रहें। ठीक है, और इनको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी कोई यूनिट नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने नई प्लेलिस्ट शुरू करी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। सबसे पहले सबसे बेसिक हमने प्लेन फिगर पढ़ा है, 3 साइड्स का जो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमने तीनों टाइप्स देख लिए हैं, उनके पेरीमीटर, हाइट, सेमी पेरीमीटर, एरिया सब देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।